लाइट जलने लगी ना, यह आप खाली सुनना नहीं है, यह आप लोगों को खाली सुनना नहीं है, सुनने से काम नहीं चलने वाला मेरे भाई, ये करना है। पोचे की तरह से सहन करना है, दूध की तरह से सहन शक्ति लानी है, और उस दीपक को जला करके सब्र करना है कि इसकी रोशनी बढ़े, इसकी रोशनी बढ़े। आप अपने मुंह से, जबान से थोड़ा बोलिए, शिव शब्द को बोलना, शिव, जोर से बोलो, शिव, शिव। शिव को सब जानते हो ना? हाथ ऊंचा करो, जानते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं जानते आप। कौन से शिव को जानते हैं जिसके आप हाँ कर रहे हैं? जो मंदिर में शिवलिंग है उसको जानते हो, उसी को जानते हो आप। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस शिव शब्द में से ई की मात्रा को हटा दो, ई की मात्रा को हटाओ, क्या रह गया मेरे भाई? सब माने, सब माने मुर्दा। पूजोगे, पूजोगे, निकालो घर से। क्योंकि उसमें ई की मात्रा लगी हुई थी, तब तक पूजा हो रही थी। ई की मात्रा का मतलब आत्मा, ई की मात्रा का मतलब, जब तक इस शरीर के अंदर, इस सब के अंदर ई की मात्रा रूपी आत्मा है तो पूजा है, और आत्मा नहीं है तो पूजा। तो उस आत्मा को पूजो, वो ज्योति जो जली है, वो ज्योति जो जली है उसकी पूजा। उसी की वजह से, ज्योति की वजह से ही आपको मकान के अंदर रोशनी हुई है, और उस मकान में प्रकाश जो हुआ है, और हर वस्तु का ज्ञान आपको होने लगा है। आप भटक रहे हो, अभी आप डिस्टर्ब हो रहे हो बीच बीच में। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? डिस्टर्ब हो रहे हो ना? अरे इधर कोई आ जाता है, उसे देख लग जाते हो, उधर से गए उधर देख लग जाते हो, यही डिस्टर्ब है। गैर हाजिरी हो जाती है, इतनी पी की जगह ए लिख जाते हैं। वहां रजिस्टर में पी की जगह, प्रेजेंट की जगह एब्सेंट। क्या बोल रहा था मैं? मैं शिव के बारे में बता रहा था। शिव कौन है? आत्मा। आत्मा रूपी ज्योति जब जलने लगी तो इस कमरे में प्रकाश होने लगा। जब इस कमरे में प्रकाश होने लगा तो उस सत्य का संग करना है हमको। किसका? गौर से सुनो मेरे भाई। वैसे आपको इस दफा मेरा लंबे समय बाद आना हुआ है, हालांकि प्रोग्राम प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन। सफर में रहता हूं तो छोड़ दीजिए, सफर के अलावा तो मेरे प्रोग्राम गुरु महाराज दया से चलते ही रहते हैं। आपके दर्शनों का लाभ मुझे आज काफी लंबे समय बाद मिला है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन मुझको मिल जाते हैं। तो जो शिव है और वो सत्य का संग करने वाला, आप शंकर सबको देखे, सबने देखा है ना? शंकर जिनके कान फटे हुए हैं, गले में सर्प हैं, जटाएं हैं, दूज का चंद्रमा है, बागंबर लपेटे हुए हैं, डमरू त्रिशूल हाथ में। देखा है ना आप लोगों ने? पक्का? मंदिरों में। कहाँ देखा है? मंदिरों में मूर्ति के रूप में, लेकिन चलता फिरता तो नहीं देखा, बोलता चालता तो नहीं देखा। गौर करना, गुरु महाराज बता रहे हैं जिसके अंदर वो प्रकाश जलने लगा, ज्योति जलने लगी है, दीपक जलने लगा है। किस वजह से जलने लगा? कि उसमें दीपक में घी भी है, बत्ती भी है, लेकिन वो जलने कब लगा था? जब नाम रूपी माचिस से उसको जलाया था।
वो नाम रूपी माचिस से आपका सबका दीपक जलाया हुआ है नहीं? तो बात आ रही है उस सत्य का संग, वो दीपक ही सत्य है, वो आत्मा ही सत्य है, वही परमात्मा तक आपको ले जा सकती, वही सबका ज्ञान करा सकती है। इसीलिए मुसलमान भाई कहते हैं आत्मा सो न, खुद को जाने सो खुदा, खुद को जाने सो खुदा और आत्मा को जाने सो परमात्मा, कहते तो हैं। अब आइए आप पढ़ते रहते हैं, पंडित लोग भी कहते हैं कि जगह जगह चर्चा चलती रहती है, सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। सब बोलते हो कि नहीं बोलते हो? नहीं बोलते, सुना तो है ना। आप 3 कह रहे हो, वो 5 बोल रहा है। सदा भवानी दाहिने 1, सन्मुख रहे गणेश 2, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु 3 और 2। अभी तक आपके दिमाग में 3 ही बैठे थे, समझिए 5। अब वो 5 कहाँ हैं? मेरे भाई बहुत से कहते रहते हैं कि उनकी पूजा करो, और गुरु महाराज मेरे कहते हैं तेरा जो दीपक जला है पहले उनको पहचान, तेरे अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे? तेरे अंदर ही बैठे हैं। जब शिव ज्योति तुम्हारी जलती है, आत्मा तुम्हारी प्रज्वलित होती है, तो कब होती है? तू सत्य को जानने लग गया है। सत्य क्या है? सत्य उस नाम जो शब्द आ रहा है वही सत्य है, जो शब्द आ रहा है वही सत्य है। सुनने का नाम, उसको सुनो और उसको देखो, दर्शन करो। वो सत्य दीपक से जलने लगा है, दीपक जलाया आपका। कब जलेगा? गौर करो इधर। सब लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। कहते हो कि नहीं कहते हो? और जिनका बनता वो हाथ ऊंचे मत करना, और जिनका नहीं बनता वो हाथ ऊंचे करना। जिनका नहीं बनता वो हाथ ऊंचा करो। सबका बनता है तो मैं कह रहा हूं जिनका नहीं बनता वो हाथ ऊंचा करो। बोलो जय गुरुदेव। जिनका बनता वो मत करना। गौर करना, आपका भजन हमारा भजन तब बनेगा जब तुम गणेश बनो। क्या बनोगे? गणेश। गणेश का चित्र देखिए क्या है? लंबी सूंड नाक, बड़े बड़े कान, 2 दांत, एक छोटा है। आप पता नहीं छोटा भी बड़ा क्यों है, पंडितों को पता। गलत नहीं बोलता मैं। गणेश जी को चित्र में देख लीजिए, उनके 2 दांत है, छोटा और एक बड़ा है। लेकिन देखते हैं जो बनाते जो बनाने वाले, लेकिन उसका पता नहीं है कि छोटा क्यों और बड़ा क्यों है। मोटा पेट, 4 हाथ, छोटे छोटे पैर और सूर्य यही है। गणेश जी कहते, स्वामी जी महाराज समझा रहे तो गणेश बनो कहते। गणेश का मतलब लंबी नाक ये संदेश दे रही है कि दूर दूर तक अपने ग्रंथ सुन लीजिए कि तेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं। किसी ने दूर कहा कि किसी काम में नहीं कहेंगे, लोग दूर पीछे से कहेंगे अरे वो तो ऐसा है, ये कमियां। अगर सुन लो अपनी कमियों को दूर करो, थोड़ा मत मानो अपनी कमियों को दूर में। कमी थी चल गया। ऐसे हमारे अंदर जिंदगी है, वो नाम रूपी अग्नि में जल जाएगा। लंबीनाथ क्या कह रही है? गंध को सुन लो, तुम्हारे से कुछ कमी है तो उसको दूर करो। बड़े बड़े काम ये कह रहे हैं,
सबकी सुनो, सबकी सुनो। ये मत करो ये फलाना, ये बेटा, ये मुन्ना जी है, ये मियाँ जी है, ये मौलवी है, ये पादरी है, ये सरदारों का है, ये ईसाइयों का है, ये फलाने का है। तुम ये भी मानो, ये पंकज जी का, ये तिवारी का, ये फलाने का बेटा, ये तो हमारे तुम्हें कभी पढ़े। सबकी सुनो, जो अच्छी बात मिलती है सबकी सुनो, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं गणेश बन करके सुनो। बड़े बड़े कान, वो कह रहे हैं सार सार को गहरे थोता दे। अच्छी चीज ग्रहण कर लीजिए, अच्छी ना लगे तो छोड़ दीजिए, बुराई मत करिए। कितनी बात हो गई? 2 नाक और कान। अब गौर करना मेरे भाइयों, छोटी छोटी आंख है, छोटी छोटी आंख है। आप मुझको ये बताओ, आपके घर में आपकी कीमती वस्तु खो गई और सोचने लगते हो कहाँ गिरी होगी, और जब सोचते कहाँ गिरी होगी तो आपकी आंख छोटी हो जाती है। आपकी आंख झूठी, हाँ मत करना, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो जैसे ही सोचोगे कि कहाँ गिरी है तो आप ये आंख छोटी छोटी हो जाती है। ऐसे तुम सोचो, मैं मेरे सतलोक में रहने वाले काल के देश में आकर कहाँ खो गई, कैसे मेरे घर मुझे चलना है, तो आपकी आंख सती छोटी हो जाएंगी, मिचने लग जाएंगी। और उदाहरण दे दूं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, गणेश जी के में, राम के में, लक्ष्मण के में, दादा गुरु के में, कहीं भी जाओ, जैसे आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करोगे, आंख स्वतः ही आपकी मिच जाएंगी। स्वतः मिचती है कि नहीं? कभी सोचे क्यों मिचती है? इसलिए मिचती है, हे आत्मा तू परमपिता परमात्मा के यहाँ रहने वाली सतलोक की तू वासी है और काल के देश में आ गई, निज घर कैसे पहुंचा? इस फिक्र में, इस चिंता में। तीसरी चीज क्या हुई? छोटी छोटी आंख। अपने अंदर ये गुण लाने हैं, गुण आप अपने अंदर लाओगे, गुण। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है बड़ा पेट। वो बड़ा पेट संदेश दे रहा है सबकी सुन ले, इसकी सुन ले, उसकी सुन ले, लेकिन सुनने के बाद में इसकी वहां मत उड़ाना और उसकी वहां मत उड़ाना। इसको चुगल कहते हैं, चुगली। अरे इसका तो बहुत बड़ा पेट है, सबकी पचा लेता है। 4 गुण हो कि नहीं हुए? 4 गुण हो गए। 5वां, छोटे छोटे पैर। संभल संभल करके जीवन में चलना है, छलांग नहीं मारनी है। मैं ये कर दूं, लोग डींग फेंकना। संभल संभल करके चलना, छोटे पैर। कितने गुण हो गए? 5। चूहे की सवारी। चूहा कहीं भी छोड़ दीजिए, इतना छोटा है, किसी भी घर में घुस जाएगा और सब घर की टोह ले आएगा, टोह में जानकारी ले लेगा और अपनी पसंद की चीज खा भी लेगा। कितने हो गए? 6। अब गौर करना, 4 हाथ है। ये 6 गुण जब तुम्हारे अंदर आएंगे, स्वामी जी कह रहे हैं, जब 6 गुण तुम्हारे अंदर आएंगे तो प्रभु का आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। गुरु का, इधर देखिए आशीर्वाद का हाथ, ये देखिए कहां खो गए दोनों। और सामने बैठकर, पीछे बैठकर नहीं काम होगा। आशीर्वाद का हाथ, आशीर्वाद का हाथ है ना गणेश जी के, आ जाएगा। और स्वामी जी कहते हैं जहां भी तुम जाओगे, दीपक जला हुआ है, आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुमको माला भी पहनाई जाएगी, स्वागत होगा आप लोगों का। फूल, एक हाथ में फूल है ना, और तीसरा हाथ ये कह रहा है तुमको लड्डू खिलाए जाएंगे। इनके जाओगे तो मिलेगा, वहां जाओगे तो मिलेगा, वहां जाओगे तो मिलेगा, जबरदस्ती भी तुमको मिठाइयां, स्वागत होगा, मिठाइयां खाने को मिलेंगी। कितने हाथ हो गए? पसंद करोगे ना इन तीनों चीजों को?
माला चढ़े, फूल चढ़े, प्रभु का आशीर्वाद का हाथ रहे, दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, मिठाइयाँ खाने को मिले। और कहता कि अगर तुम्हारे अंदर ये 6 गुण नहीं है तो चौथे हाथ में पता क्या है? गौर करो, चौथे हाथ में क्या है? बताइए क्या है गणेश जी के चौथे हाथ में? जोर से बोलो, क्या है? फरसा। सतपुरुष कहते हैं अगर ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं आए तो तुम्हारा दीपक भी नहीं जल पाएगा और काल तुम्हें उसका भय बना रहे, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, पता नहीं कब आकर के दबोच ले। इस भय से डरते रहना, कब ये फरसा तुम्हारी काट दे। और छोटे 2 दांत है, एक छोटा और एक बड़ा। 2 दांत कितने हैं? एक छोटा एक बड़ा। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी श्रद्धा भाव प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति छोटे से भी बने रहेंगे, छोटे से भी बने रहेंगे तो इनकी कृपा तुम्हारे पर लंबी, भक्ति तुम्हारी लंबी हो जाएगी। ये छोटे दांत और बड़ा दांत है, ऐसा कि आपको किसी ने समझाया है क्या? ये सत्यता है। जब तुम्हारे अंदर ये गुण आएंगे तो तुम शंकर बनोगे। क्या बनोगे? जब तुम शंकर बनोगे, शंकर का शब्द को बोलना जैसे मैं बोलूं, अब भी बोलना, संग बोलो, संग संग कर, अलग अलग बोलो, संग संग कर। किसका? सत्य का। किसका? सत्य का। सत्य का संग कर। अब एकदम जल्दी बोल दो, ये होगा शंकर। तुम शंकर तब कहलाओगे जब सत्य का संग, जब सत्य का संग करोगे, अपने साधन भजन ध्यान सुमरन में बैठोगे, गौर करने इधर ऐसे बैठोगे, अभी बैठे थे, तो तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे शब्द जीवन में सुनने पड़ेंगे, परिवार के, रिश्तेदारों के, भाई भतीजों के, बस्ती वालों के, ऐसे ऐसे कटु शब्द, ऐसे ऐसे चुभने वाले शब्द कि जैसे काले नाग ने डंक मार दिया। क्या कर दिया? काले नाग ने डंक मार दिया। ऐसे कटु शब्द बोलने वालों को भी गले से लगाना, उनसे भी प्रेम के साथ रहना, ये वो सर्प हैं जो गले से लगा के रखने हैं। उनसे भी दुश्मनी नहीं करनी, उनसे भी प्रेम तो करना है। ऐसे लोगों के साथ भी गले से गले मिल करके रहना है। हमें उनमें भी प्रभु के दर्शन ही करने हैं, उनमें भी वो प्रभु मौजूद बैठे हुए हैं। कब जग जाए? गले में सर्प समझ गए? उस चित्र में सर्प आ गए। अब गौर करना, जैसे वो इतने गुण आएंगे तुम्हारे अंदर, ऐसे तुम्हारे समस्याएं आएंगी। ये दूध और पोचे ने समझा दिए सब बातें आपको, दोनों ने। किसे? दूध ने और पोचा जानते हो आप लोग? हमारे पोचा ही कहते हैं। उसकी सफाई हुई, दूध में से मक्खन निकला। ऐसे जब तुम बनते जाओगे और सर्प उनको भी अपने गले लगाते चलोगे, तो गौर करना मेरे भाइयों, तुम्हारे ज्ञान की जटाएं बढ़ने लगेंगी। ये बाल नहीं, जो ज्ञान की जटा, ज्ञान बढ़ने लगेगा। ज्ञान जब बढ़ने लगेगा, जब ज्ञान बढ़ने लगेगा और बिंदु पर तुम्हारी नजर रहेगी, ध्यान रहेगा, बिंदु। तीसरे जो गुरु महाराज बता, बिंदु पर एक टक रहोगे, संसार से छूट करके एक टक उसी पर लगाओगे, तो आपके अंदर वो ध्वनि आनी शुरू हो जाएगी। जैसी ध्वनि आएगी, आवाज आएगी, तो ये कान नहीं सुनते उस ध्वनि को, ये सुनते हैं क्या? इनमें तो उंगली देते हैं। वो तुम्हारी तीसरी आंख, तो आंख है, कान है, वो सुनेंगे और वो देखेंगे। आप गौर करना, काजल की जो डिब्बी होती है
और आप अपनी आंख में काजल लगाते हो, डिब्बी में उंगली डालते हो काली काली में, क्या इसकी सफाई करने के लिए। काजल लगाते समय वो काजल इस कांच पर नहीं टिकता है, पलकों पर टिक जाता है, कांच पर कभी भी नहीं टिकता। ऐसे ही तुम साधक हो, ऐसे शंकर बन जाओगे इस संसार रूपी काल की कोठरी में, काजल की कोठरी में रहते हुए तुम्हारे ऊपर कालिक नहीं लगेगी और वो घिरगोसी बन जाती है, घिरगोसी बन जाती है। और संत महात्माओं ने समझाने के लिए, सतगुरु से समझाने के लिए इस कान को फटा हुआ दिखाते हैं, फटा हुआ, और कुंडल पहने हुए होते हैं। शंकर के चित्र में देखना, कुंडल पहने हुए हैं, वो कुंडल है जो बिंदु फटता है। वो बिंदु जब फटता है उसमें से ध्वनि जब आती है, कहते हैं ध्वनि जो आई कब आई? त्रिशूल का काम किया। त्रिशूल आप देखते रहते हैं, खूब देखें, माँ के भी, दुर्गा माँ के भी त्रिशूल बनाते हैं, शंकर भगवान के यहाँ भी त्रिशूल है। त्रिशूल का मैं चर्चा चल रही है गुरु पूर्णिमा से, गौर करते चलना इसको, ये न्यू बातों से नहीं मिल जाती है चीज। गुरु पूर्णिमा से मना ली, मनाओ, जरूर मनाओ, लेकिन आज के दिन को गौर से समझना, अपने इस घर में मनानी है, इस घर में आएगी गुरु पूर्णिमा से। और इन चीजों को आप तभी पकड़ पाओगे जब आप एकाग्र चित्त रहोगे, मन चित्त और बुद्धि एकाग्र चित्त रहेगी, तब पकड़ पाओगे। आने जाने वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए, और ध्यान दोगे तो निश्चित है बीच में जो पन्ना है जीवन का, उसमें आप क्या लिख रहे हैं, अपने आप निर्णय ले लीजिए। आपने सत्य की बात नहीं लिखी, आपने उसको कोरा रख दिया या अंट संट बातें लिख दी, तो आपका जीवन है बेकार भजन बिन। क्या बोलते हैं आप? जीवन है बेकार भजन बिन। जब पन्ना वो पढ़ेंगे, पन्ने में कूट पटांग चीज मिलेगी, तो बताइए आपने क्या लिखा अपने जीवन में? कुछ नहीं लिखा, निर्णय खराब कर लिया। तो बात चल रही है त्रिशूल को गौर करना, बीच की जो डंडी है, बीच वाली लंबी है और बगल वाली थोड़ी छोटी है, लेकिन है ऊपर की तरफ ही। ऐसे इस मानव मंदिर के अंदर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाम का त्रिशूल है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, गंगा, जमुना और सरस्वती। जैसे हमारा ध्यान यहाँ रहता है और ये ध्यान में ऊपर उठ करके नीचे से ऊपर तरफ बिंदु पर लगता है, तो बिंदु रूपी त्रिशूल जब उसमें टिकती है, बिंदु में टिकता है त्रिशूल, तो डमरू बजता है। डमरू बजता है, जैसे डमरू बजता है त्रिशूल टिकते ही वहीं पर गुरु के नख के दर्शन होते हैं। जो अंदर शब्द रूपी गुरु अंदर, कैसे यही रूप, ये क्या यही रूप, और कोई रूप नहीं। या जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने इनसे नामदान लिया, उनको इनके दर्शन अंदर मिलेंगे, दूसरे का नहीं मिल सकता। चाहे आप कहीं भी घूमो, इस बात को पक्की मान लेना। और जहां भी तुम जा रहे होंगे, कहीं जाते भी हो भटक करके, तो उनसे भी पूछ लेना, उनको भी इन्हीं के दर्शन से लाभ मिलेगा, दूसरे से मिलने वाला नहीं है। एक कोई पकड़ कर रखना, और उसको पकड़ना है जिन्होंने हमको नाम रूपी धन दिया, जिन्होंने हमारी दीपक की बाती जलाई। ये गांठ बांधनी है, पक्की बांधनी है, और ये जो आपका चल रहा है उन लोगों तक पहुंचा देना जो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। उनके हर प्रश्न का उत्तर इस मशीन से मिल जाएगा। ये ध्यान करने की बात है, भटकना नहीं है। उनको भी यही समझाना है, जिस गुरु के तुम शिष्य हो उसी गुरु के हम भी शिष्य हैं। सबको एक रास्ता उन्होंने दिया है, और अलग अलग किसी को दिया भी नहीं है। एक ही साधे सब सदर, सब साधे सब जाए। ये ध्यान करने की जरूरत बात है, जरूरी बात है। तो जैसे ही गुरु के नख के दर्शन होते हैं इस चरण अंदर, यही रूप अंदर है, यही रूप अंदर है। और शुरू में जैसे वो बिंदु फटता है, गुरु नख के दर्शन होते। रामायण में साफ लिखा है, गुरु नख गणमन ही ज्योति, दिव्य दृष्टि ये होती।
आत्मा के हृदय की अंदर की दिव्य दृष्टि खुलती है तो गुरु के नख के दर्शन होते हैं। ये अंगूठे का जो पैर के अंगूठे का जो अग्रभाग है, इसको काटोगे तो कैसा निकलता है? दूज के चंद्रमा के आकार का। कैसा निकलता है मेरे भाई? जोर से बोलो, कैसे निकलता है? दूज के चंद्रमा के आकार का। और जितने भी दुनिया में मजहब बने हुए हैं अलग अलग, सब ने अपने अपनी दुकानें खोल ली और सत्य से सब भटका दिए इन लोगों ने, मौलवियों ने, पुजारियों ने, पंडों ने, पादरियों ने। इन्होंने अपनी अपनी दुकानें कर ली और हम जीवों को भटका दिया, जबकि रास्ता सबका एक है। मुसलमानों के जाकर के देख लेना, दूज के चंद्रमा चिन्ह है। सरदारों के देख लीजिए, दूज के चंद्रमा का चिन्ह है। ईसाइयों में देख लीजिए, सबके है और वो यही है, अपने गुरु के नख का दर्शन। ये दूज का चंद्रमा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? अब यहां से गुरु पूर्णमासी चालू होगी आपकी। गुरु के पद चिन्हों का नख के दर्शन। जैसे वो दर्शन किए उस साधक ने, जो सत्य का संग कर रहा था, जिसके कान फटे, सर्प लपेटे हुए थे, भभूत वो है जहां गुरु महाराज के चरण कमल पड़े, वो भभूति रमाई हुई। ऐसी जगह पर जब हम रहे और ज्ञान की जटाएं बढ़ी, इन ज्ञान की जटाओं में वो दूज का चंद्रमा जैसे यहां सिरोधार्य किया तो उस जटाओं में से गंगा बहने लगी। ये हिमालय वाली गंगा नहीं है, वो सत्संग रूपी गंगा है। इन ज्ञान की जटाओं में से सत्संग की गंगा बहने लगी और उस गंगा में से जो शब्द निकलते हैं वो किसी किताब में पढ़े हुए नहीं निकलते हैं, वो स्वतः ही निकलते हैं, इनकी दया कृपा से निकलते हैं। जब निकलते हैं वो शब्द उस गंगा में जो स्नान करते हैं, जिनकी मति मारी गई है, वो भी सुनते हैं तो वो सुमति हो जाते हैं, अच्छी मति वाले बन जाते हैं। लेकिन बैठे तो सही, वो भी अच्छी मति वाले बन सुमति हो जाते हैं, उनकी मति भी सुधर जाती है, वो भी अपने जीवन का रहस्य समझने लग जाते हैं और बीच के पन्ने में वही सत्य की घटना लिखना शुरू कर देते हैं। जब सत्य की घटना लिखना शुरू करते हैं तो वो सत्पुरुष हर चीज को देख रहे हैं, उसको फिर उस रास्ते पर धीरे धीरे ले आते हैं। तो आपको अपने जीवन की जो बीच का पन्ना है, इसमें सत्य घटना लिखनी है या गलत? सत्य लिखनी है तो बोलो जय गुरुदेव। हर एक को वो 6 गुण लेने हैं जो अभी गणेश जी के बताए हैं, तभी आपकी ज्योति बिंदु ध्यान लगेगा। अब क्या होता है, वही दूज का चंद्रमा, वही दूज का चंद्रमा तीज के दिन दूध जैसा रहेगा कि बढ़ेगा? तीज आया, तीसरा दिन आएगा तो बढ़ेगा घटेगा? और चौथे दिन? लेकिन कब? आज कर लिया हमने ये काम, बैठ लिए, लेकिन कल नहीं बैठेंगे। कल जरूरी काम लग गया था ना, खेत में नौकरी पर जाना था ना, रिश्तेदारी में जाना था, इसलिए कल छोड़ दीजिए, तो बढ़ जाएगा क्या? तो वो काम जरूरी है, वो रोजाना हमको करने बहुत बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? कि जो आनंद तुमको भीतर आने लग गया, संसार के और जितने भी काम वो फीके हो गए। क्या हो गए? वो फीके हो गए। जब तक मुझे मेरा काम नहीं कर लेना, मुझे आनंद आ रहा है, तो उसको सब फीके लगने लग जाएंगे। जैसे मीराबाई को पूरा राजपाट फीका लग गया। क्या लग गया था? महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध ने छोड़ दिया, महावीर स्वामी ने छोड़ दिया, साजोबाई ने छोड़ दिया, चरणदास जी ने छोड़ दिया। किस किस की है सबको पता। किस कोई ऐरे गहरे घर के खानदान के तो थे नहीं सब लोग, हम और आप तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। क्यों? उनको वो सत्पुरुष मिले जिन्होंने उनको माचिस की तीली जला करके दीपक जलाया था। और आप और हम कितनी सौभाग्यशाली है। मैं आत्माओं से कह रहा हूं, हे आत्माओं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। आज की तारीख में आपको यह मनुष्य रूपी मकान मिला है, ये हमारा आपको सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए हमें प्रभु की, गुरु महाराज की
आशीर्वाद की दुआएं देनी चाहिए, इनको नमन करना चाहिए कि हमको कलयुग में ये मनुष्य रूपी मकान मिला। पहली बात। दूसरे, हम इनके पास नहीं गए थे, ये हमारे पास आए और हमको नाम रूपी धन दे करके हमारे दीपक को इन्होंने जला दिया, हमारे पोछे को इन्होंने धुलवा धुलवा करके साफ करवा दिया, इन्होंने हमको तपना सिखा दिया, हमको जलना सिखा दिया, सहन करने की शक्ति हमको दे दी और हम उस काबिल बन गए कि हमारे अंदर से मक्खन निकलने लगा, घी निकलने लगा, सब गंदगी हमारी इन्होंने जला दी। जैसे ही जले और आप रोजाना बैठते जाओगे, तीज के दिन, चौथे दिन, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, आज क्या है 14 के दिन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो अब वो पहला स्थान जलता हुआ दीपक, क्या है वो? ये वो दीपक है जो मक्खन से जला था, पहला स्थान। दूसरा स्थान, गौर करना सज्जनों, मैं राजस्थान में गया हुआ था, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास की बात है। एक सज्जन मेरे साथ में 8-7 दिन तक घूमते रहे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में। नौजवान लड़का था, उसकी आदत क्या थी, जैसे ही सत्संग समाप्त होता मेरी खूब सेवा करता, नामदानी नहीं था, खूब सेवा करता, लेकिन प्रश्न बहुत करता था, कभी कुछ पूछे, कभी कुछ पूछे। मुझको यही तकलीफ रहती, हमारे सत्संग प्रश्न नहीं करते, खाली सुनते हैं। जो समझ में नहीं आई सत्संग की बात, बैठो तो सही, पूछो भाई, पूछो, और पूछोगे आप अपनी समस्याओं के, तो ये इस मशीन के द्वारा आपको समाधान भी बताएंगे। कौन बताएंगे? गुरु महाराज बताएंगे, लेकिन माध्यम आपको बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पूछता गया, एक दिन आखिर में मुझसे बोला, सुबह सुबह का वक्त था, हम लोटा लेकर के पानी के हम जंगल में जा रहे थे, ये लैट्रिन वैट्रिन नहीं थी उन दिनों में, जंगल में जा रहे थे। वो बोला, भाई साहब आपको मैंने बहुत प्रश्न किए और मैं संतुष्टि मिली, मुझे समाधान मिला मुझको, लेकिन मेरा एक आखिरी प्रश्न और है, उसका जवाब आप मुझको दीजिए, मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ उस बात से, मुझको किसी ने समाधान दिया ही नहीं। तो बोल भाई कि मुझको ये बताइए, हनुमान चालीसा लिखा हुआ सत्य है क्या? हनुमान चालीसा जो लिखा हुआ है सही है क्या? मैंने एकदम सही है। समझने वाले सही नहीं हो सकते, अगर कोई नहीं समझे तो उसका तो इलाज ही क्या है, लेकिन उसमें लिखा हुआ स्वामी जी महाराज ने, तो वो बहुत सत्य है, उसमें एक एक बात हीरे मोती हैं, जड़े हुए हैं उसमें। तो बताइए आप, जो लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, गौर करना इस चीज के ऊपर, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, यही लिखा हुआ है ना मेरे भाई, यही लिखा है ना? अब मैं नहीं जानता आप लोग क्या अर्थ निकालते हैं, निकालते तो होंगे अपना अपना सब। तो ये उस लड़के ने जब मुझसे प्रश्न किया, मैं बोला भाई सत्य है ये, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हो रहा है, हुआ था ही नहीं है, अभी भी हो रहा है। कि ये कैसे? कि ये सुन ले मेरे भाई, गौर करने इस लाइन के ऊपर, बाल समय रवि, पढ़े लिखे कौन कौन हाथ ऊंचा करो थोड़ा सा, बाल समय रवि, कौमा लगाओ यहाँ, बाल समय रवि, कौमा लगाओ, रवि माने सूर्य, कौन से समय का? बाल समय का, सुबह का सूर्य, यही है ना, यही अर्थ है ना? बाल समय रवि, कौमा है, सुबह का सूर्य, भक्ष लियो तब, जब मैं आत्मा गुरु के नख के दर्शन करके दूज के चंद्रमा रूप मैंने दर्शन किए, और जब अंदर चली मैं आत्मा, तो मुझको दूसरे स्थान ने अपने अंदर ले लिया, दूसरे स्थान में मुझको अंदर लिया। जैसे मैं आत्मा दूसरे स्थान के अंदर गई, मुझको बख्श लिया, बख्श मतलब अपने अंदर ले लिया, बख्श लिया। समझ में आ रहे सत्संग ये सब भाई? ले लिया मुझको अपने अंदर, अपने लोक में ले लिया, और जैसे ही मैं उनके लोक में गया,
तो लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई। ये सफेद कपड़े पहने हुए हैं, इस लाइट के ऊपर लाल पन्नी लगा दीजिए, ये कपड़े कैसे नजर आएंगे आपको? है तो सफेद ही ना, लेकिन लाल आएंगे नजर। तो कैसा रूप है उगते हुए सूर्य का? बाढ़ समय का लाल है ना। तो मेरा रूप, मुझ आत्मा का रूप भी वैसा का वैसा ही, रूप बढ़ा के नहीं, रूप बढ़ा। और जैसे ही वह बढ़ा, लाल ही देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। और जैसे पूरा लाल हुआ, ये चोला चढ़ गया, चोला इस आत्मा के ऊपर, वो लाल 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 हो गई। ये जो आप मांग रहे हो सिंदूर, ये सब भरते हो ना, ये वही सिंदूर है, उसी का प्रतीक है ये। तो क्या रूप हुआ दूज के चंद्रमा के बाद? उगता हुआ। उसके बाद में चले 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 और फिर तीसरे लोक में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे अंदर क्या शीतलता आई कि जो दूध में, जो दही में मक्खन निकाल रहे थे, क्या डाला उसमें? ठंडा ठंडा, तभी तो मक्खन छटा था ना। क्या डाला? क्या डाला था? ठंडा ठंडा पानी, बर्फ का पानी डाला। इतना शीतल, इतना शीतल। क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, क्रोधित नहीं हुआ। ऐसे गुण हमारे अंदर आते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो शीतलता आई, वो शीतल चंद्रमा, वो शीतल चंद्रमा जैसे 10वें द्वार पर पहुंची। कहा? तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा को सब जानते हो, नामदानी वही सब लोग। जैसे ही मैं तीसरे स्थान पर मैं पहुंची, वो शीतलता मेरे अंदर आई। मैंने मेरे गुरु का पहले नक के रूप में दर्शन किया, फिर थोड़ा ऊपर ऊपर किया। मेरा हाथ पकड़ करके इस संसार रूपी मेले में से निकाल करके निज धाम की तरफ ले जा रहे थे। और जैसे ही भंवर गुफा से मुझे 10वें द्वार में मुझे लेके गए, 10वें दरवाजे पर मुझको ले गए, तो उन्होंने अपना रूप, कौन सा रूप दिखा दिया? गुरु पूर्णमासी, पूर्ण चंद्रमा, शीतलता। जैसे इन्होंने मुझको अपना रूप दिखाया और वो रूप देख करके हम गदगद हुए, बेदाग पूरा रूप के दर्शन इनके हमको अंदर हुए। ये है वो गुरु पूर्णमासी। और यहाँ पहुंचने के बाद वहां पकड़ करके अंदर जब ले गए, कहने लगे तुझ में और मुझ में कोई फर्क है, तू भी और मैं भी एक हैं। चौथा पद संतन का वासा, तासे दर से अटल अटारी, राधा के स्वामी ने अद्भुत महल। कहा वो संतों का वह जमघट है, संत है वहां पर। वहीं सीता रूपी आत्मा वाल्मीकि रूपी सतपुरुष के आश्रम में रही और वहां पहुंचने, गौर कर रहे इन चीजों के ऊपर, शायद आपको मिलती हो कहीं। वहां जब मैं पहुंची और मेरे पास में वहां जाकर के वो तख्ती मेरे प्रभु ने दे दी, इतना लाभ मिले लगा। लाभ, 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 लाभ माने, लाभ माने लाभ, इतना लाभ मिलने लगा। बस जहां देखो मुझे लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, खुशियां ही खुशियां मिलने लगी। तो सतपुरुष को ये लगा कहीं ये खो ना जाए, इस माया के जाल में फिर भी फंस ना जाए, इसलिए कुछ नाम की शक्ति और दे दी। क्या दे दी? कुछ लब। और समझना इस चीज को मेरे भाई, लब और किसी की समझ में नहीं आया, कल शाम तक मैं यहीं पर हूं, अलग बैठ करके भी समझने की कोशिश कर लेना। लब माने लाभ और कुछ माने हानि। उस साधक के जीवन में करोड़ों की संपत्ति आ जाए, सम रहना है, जैसा था वैसे ही रहना। क्यों? कि इसमें कोई लाग लपेट मेरी है ही नहीं, मेरा लेना देना इससे कुछ है ही नहीं। अरे बैंक में कैशियर जो बैठा होता है, लाखों करोड़ों रुपए इधर से इधर गिनता रहता, लेकिन उन पैसों के प्रति कोई लोभ लालच उसके अंदर नहीं रहता है। ऐसे उस साधक के जीवन में अरबों की संपत्ति आ जाए और चली भी जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नाम की शक्ति भी सतपुरुष देते। ये सब कुछ छोड़ दे, इसमें लिप्त ना हो। जब ऐसी शक्ति मिल जाती है
तो कहते हैं धरती फट गई और सीता चौथे स्थान से कहां पहुंच गई? 5वें। समुद्र की बूंद समुद्र में समा गई। ये गुरु पूर्णमासी के बारे में जो आपको मैंने बहुत छोटे रूप में समझाने का प्रयास किया है, इसका विस्तार तो खूब लंबा चौड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो हाथ ऊंचा करके बोलो आया। जिसकी समझ में आ गया हाथ ऊंचा करके बोलो जय गुरुदेव। बहुतों ने हाथ ऊंचे नहीं किए, इसका मतलब समझ में, इसलिए वो सही कह रहे हैं। आप लोगों ने और हम लोगों ने कितने सत्संग अब तक सुने, कितने सुने। मैं अभी राजस्थान में गया हुआ था, कुछ ही दिन पहले दोबारा गया उसी स्थान पर जो सत्संग गुरु महाराज का वो सुनाया था। दोबारा गया तो मैंने पूछा भाई मैं पिछली दफे तुम्हारे यहाँ आया था, क्या क्या कहा था वो बताना। भूल गए? क्या हो गया? भूल गए, नहीं बता पाए तो हमको तकलीफ होती है, इनको भी तकलीफ होती है। अरे फिर क्यों बुलाते हो भाई? ये मान की और सम्मान की भूख नहीं, कुछ लेना नहीं, को देना नहीं। भूख है तो एक भूख है कि सबका वो बिंदु फटे, सबके बिंदु फटे और वो कंडल पहने और दूज के चंद्रमा का रूप यहाँ पर आए और ज्ञान की गंगा, सत्संग की गंगा बहने लगे, सबके अंदर ये चीज आ जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम नालायक उस रास्ते पर नहीं आएंगे। कौन है हम लायक है कि नालायक है? भाई हाथ तो ऊंचा करो, बोलिए। हमको पिछले सत्संग याद नहीं रहे तो जीवन में कहां से उतारेंगे उनको? भाई याद रहेंगे तभी तो उतारोगे, याद ही नहीं है तो उतारे कहां से? और यहां से दरवाजे से बाहर निकले बस बात वो वो कैसे है? गौर करना सज्जनों, हाथी जो होते ना, हाथी क्या होते हैं? उनका जो मालिक होता है हाथी का, उसको पीलवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी के मालिक पीलवान। और कोई भी पीलवान अपने हाथी को गंदा नहीं देखता है, मिट्टी लगी हो, खुजली चल रही हो, तो वो पीलवान अपने हाथी को तालाब में ले गया, तालाब में उसको घुसाया, खुद भी उसके साथ बैठा, पीठ के ऊपर बैठ गया और बैठ करके शैम्पू लिया, बुरश ली, रगड़ रगड़ के हाथी को निला रहा था। उसकी खुजली मिट रही थी, हाथी बड़े आनंद में था। हाथी से बोला पीलवान, अरे सूंड में पानी भर और ऊपर डाल। और वो सूंड में पानी भरे और ऊपर कर फुर्र फुर्र फुर्र, तो पानी ऊपर जा रहा था। उसकी खुजली मिट रही थी, अच्छा लग रहा था, उसको आनंद आ रहे थे। तालाब में नहा रहा था, पीलवान बड़े प्यार से नहला रहा था, नहलाते नहलाते बड़ा खुश हो रहा था, मेरा हाथी कितना सुंदर लग रहा है। बाहर निकले, हाथी चलने लगा, चलते चलते रेत आ रही थी, रास्ते में रेत थी। उसने सूंड में रेत को खींचा, सूंड ऊपर किया और क्या किया? फुर्र फुर्र फुर्र। हाथी जैसा गंदा पहले था वैसे ही। आप लोग हाथी देखा है क्या? आप लोग हाथी देखा है? वो हाथी कौन है? वो तुम्हारा मन हाथी है। वो तुम्हारा मन जो है वही हाथी है। और ये पीलवान, ये तुम्हारे मालिक इस संसार सत्संग रूपी तालाब में खूब नहलाते, रगड़ के नहलाते, स्वच्छ बनाते और कहते अब संसार में तुम भ्रमण कर। जब बाहर तुम निकलते हो वही गंदगी डाल लेते। कहीं ऐसा ही तो नहीं करते हो आप लोग मेरे भाई? ऐसा ही करते तो बोलो हाथ ऊंचे करके जय गुरुदेव। ये आपका बीच का पन्ना, ये आपका बीच का पन्ना जिसको आप लिख रहे हैं। आज गुरु पूर्णमासी है। मैंने बहुत छोटे रूप में आपको दूज के चंद्रमा से दीपक जलाने से ऊपर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। जीवन में उतारोगे कि नहीं उतारोगे? उतारेंगे। कभी दोबारा आऊंगा तो इन्हीं बातों को मैं पूछूंगा। मैं लिख लिया ये बात है,
पूछूंगा, बता दोगे? अगर नहीं बता पाए तो समझ लूंगा, आगे जब बता ही नहीं पाए तो उतारा क्या था। ये क्लास ही तो है, ये क्लास है। ये खाली ये नहीं है कि नेताओं के साथ भाषण दे दिए, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, किसी की समझ में आए तो ठीक और नहीं आए तो भी ठीक। हाँ, खूब पुकारे, खूब पुकारा, वक्त अच्छा आया, खूब पुकारा। खाली पुकारने की बात नहीं है, बात समझने की और समझाने की है। अभी भी कह रहा हूं, जिसकी समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो तो कल आप बैठना वो अतिथि गृह में आकर के और पूछना जरूर। पूछेगा वही जो जिज्ञासु होगा। भाई जिज्ञासु ही पूछेगा, हर कोई तो पूछने वाला नहीं है। भंडारा प्रसादी ली और चल मेरे भाई, यही करते हैं। अब मैं आपको सत्संग की चर्चा के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जहाँ संगत में प्रेम नहीं है, जहाँ संगत में या परिवार में प्रेम नहीं है, वहाँ संत मत चलता ही नहीं है। क्या होता है? संत मत चलता ही नहीं है मेरे भाइयों। अच्छी तरह से सुन लीजिए। गुरु महाराज के एक जगह सत्संग चल रहा था। एक सज्जन आए, गुरु महाराज से बोले, स्वामी जी महाराज, कल का भंडारा मैं मेरी तरफ से रखूंगा, भंडारे का जो भी खर्चा होगा मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूं। स्वामी जी बोले, बड़ी अच्छी बात है भाई, दे देना। उसने निमंत्रण कार्ड छपवाए। क्या छपवाए? निमंत्रण कार्ड छपवाए और पूरी संगत में दे दिए। कुछ लोग गए गुरु महाराज के पास, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी इसने जो निमंत्रण कार्ड छपवाए पूरी संगत को तो दे दिए, लेकिन अपने घर में अपने भाई को नहीं दिया। पूरी संगत में तो दे दिया, लेकिन अपने भाई को इसने कार्ड दिया ही नहीं है। तो फिर स्वामी जी बोले, क्यों? अजय स्वामी जी क्या पता, 28 वर्ष हो गए इनको आपस में बोलते ही नहीं है, आपस में बोलते ही नहीं है, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। आमने सामने हो जाए तो रास्ते इधर से काट के निकलते हैं। अच्छा, और सतपुरुष कहते हैं जब तक हम प्रेम लोगों में प्रकट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किस काम के, हम किस काम के? जैसा जैसे बना रहे हम अपने मतलब काम से मतलब नहीं। संतों को तकलीफ रहती है सब में प्रेम आए। पता चला किसी ने कार्ड नहीं दिया है, स्वामी जी ने उसको बुलाया अपने पास में, बोले, अरे मैंने सुना है तेने अपने छोटे भाई को कार्ड ही नहीं दिया, क्या हो गया इसमें? तेने अपने छोटे भाई को निमंत्रण ही नहीं दिया है। अरे स्वामी जी महाराज क्या बताऊं। अरे भाई इसको चलाए ना। अरे स्वामी जी महाराज क्या बताऊं, मैं तो उसका मुंह देखूंगा ही नहीं, मरे जिंदा तब तक, मरते दम तक नहीं। बहुत दुष्ट है। और स्वामी जी बोले कि क्यों? अरे स्वामी जी महाराज मेरे साथ उसने बड़ी बेईमानी की, ये किया वो किया वो किया, बड़ी बुराई कर दी। ऐसा होता तो बुराई करते कि नहीं करते? मैं तो करता हूं, आपको पता नहीं है। आप भी करते हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, एक कोरा वो क्या बोलते हैं निमंत्रण पत्र मुझको ला के दे, मैं मेरी तरफ से निमंत्रण भेजूंगा उसको, कि वो मेरा शिष्य है, वो भी तू भी है, मैं मेरी तरफ से निमंत्रण, लेकिन दे के तू ही आएगा, दे करके
अभी स्वामी जी आपका कहना तो मैं मान लूंगा, लेकिन वो मरा भी नहीं आ सकता। स्वामी जी बोले मरा नहीं, वो जिंदा ही आएगा, तो दे करके तो आ। मरा तो आएगा कैसे, जिंदा ही आएगा। नहीं माने स्वामी जी की शर्मा शर्मी में आकर के वो निमंत्रण कार्ड देने गया, तो दरवाजे में पहुंचा, वो पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, दूर से ही वो कार्ड फेंक करके मारा, अंदर नहीं गया, क्या फेंक दिया। गुरु महाराज ने निमंत्रण कार्ड भेजा फेंक करके और चल दिया। पत्नी गई, कार्ड उठाया तो नाम तो हमारा ही है। कहने लगे अपने पति से, अगर वहां चले गए ना तुम भंडारे में प्रसाद लेने, तो देख लेना इस घर में तुमको जगह नहीं है, इस घर में तुमको जगह नहीं है, सोच लेना। पति बोला कि भगवान जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये निमंत्रण भेजा ही गुरु महाराज ने है। अगर वो भेजता, भाई भेजता तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये तो गुरु महाराज ने भेजा है, वहां तो जाना तो पड़ेगा। हाँ ये जरूर है, जाऊंगा तो वहां प्रसाद नहीं लूंगा, प्रसाद नहीं लूंगा। तो ले मत लेना, फिर ठेक ले, देख लेना आपको रसोई में भोजन नहीं मिलेगा। गए, पत्नी इसलिए साथ में गई कहीं प्रसाद ले ना ले, नगर निगरानी रखूंगी। दोनों के दोनों पहुंच गए, सत्संग हुआ, फिर भंडारा प्रसादी चलने लगी। स्वामी जी का प्रसाद लेकर के गए, बड़ा भाई थाली सामने रख दी। स्वामी जी बोले तेरे भाई को तो बुला, छोटे वाले को, दोनों के दोनों ला। छोटे भाई को बुलाया, एक रसगुल्ला रखने लगा थाली में। छोटे भाई से कहा तू भी तो रख। छोटा भाई भी जैसे हाथ करने लगा, दोनों के दोनों हाथ रसगुल्ला रखने लगे थाली में। स्वामी जी ने थाली उठाई और पीछे कर ली, थाली उठाई और कहा कर ली, पीछे की तरफ कर ली। कहने लगे कि मैं तुम्हारी रसोई तभी खाऊंगा, तुम्हारा रसगुल्ला तब खाऊंगा, पहले तू इसके मुंह में डाल और तू इसके मुंह में डाल। बड़े से कहा तू छोटे भाई के मुंह में डाल एक रसगुल्ला, और छोटे से कहा तू इसके बड़े भाई के मुंह में डाल, तब खाऊंगा, वरना। अब बताओ अटक गई कि नहीं बात। भोजन गुरु महाराज को करवाना है तो पहले दोनों भाई एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला डालिए। आप लोगों से ये बात कही जाए, डालोगे कि नहीं? बोलो भाई। अभी पंकज जी को बैठाया जाए, तिवारी को बैठाया जाए, और सबको बैठाया जाए और सबसे कहा जाए कि एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला डालो तब भोजन करूंगा, तो बताइए डालोगे कि नहीं डालोगे? अरे हाथ ऊंचा करो ना, डालेंगे। और डालोगे तो प्रेम बढ़ेगा घटेगा? प्रेम घटेगा कि बढ़ेगा? और प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे प्रेम की कहानी दूर दूर तक जब फैलेगी, दूर दूर तक जब कहानी फैलेगी, तो आपके जय गुरुदेव संगत के नाम से पूरी दुनिया जुड़ती चली जाएगी। ये भाव हमारे आपके रहने चाहिए, ये भाव हमारे और आपके रहने चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अब चाहिए तो बोलो जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा समय हो गया क्या आपका? मैं भूल जाता हूँ, मुझे डर भी लगने लग जाता है। वो डर क्यों लगता है कि ये तो पता नहीं कब तक धाए 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 देता रहेगा और हमारे पेट में, इसलिए डर लगता है मुझको। तो झगड़ा, लोग कहते हैं सब घर में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा। मैं कहता हूं झगड़ा तो खत्म करना चाहिए ऐसा, लेकिन गुरु महाराज ने मुझको झगड़ा करने के लिए कहा कि सब लोग झगड़ा करना सीख लो। आज झगड़ा करना, बोलो, झगड़ा करना जरूरी है।
देखो मेरी बहन कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, झूठ और बोलते हैं लोग। और मैं कह रहा हूं झगड़ा करना सीख लो, आज जरूर झगड़ा करना आप करना है। और मैं झगड़ा बता रहा हूं जो मेरे साथ में हुआ है। क्या हुआ है? इधर चला गया राजस्थान में,